Good morning, students. Welcome. Now we are going to discuss last topic of this chapter, force and pressure, and that is atmospheric pressure. अब इस चैप्टर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिस्कस करने जा रहे हैं. सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन देखिए. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर. हमारी धरती के बाहर जो एटमॉस्फेयर है, लैंड के ऊपर जितना भी एटमॉस्फेयर है, उन सब का जो भार होता है उसके द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. एट सी लेवल दिस प्रेशर हैज़ अ मीन वैल्यू ऑफ 101,325 पास्कल्स. ये एक यूनिट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने की. इट इज़ रफली अबाउट 14.69 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच. यानी अगर आप एक इंच का छोटा सा स्क्वायर बनाएं तो उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, वो है 14.69. अप्रॉक्सीमेटली ये लगभग 6.5 किलो के आसपास पड़ेगा. यानी एक इंच का जो स्क्वायर है, एक इंच का स्क्वायर, उसके ऊपर लगभग 6.5 किलो के अप्रॉक्सीमेट इतना वेट जितना फोर्स डालता है ना, उसके बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स पड़ रहा है. ठीक है. नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बी मेजर्ड यूजिंग अ बैरोमीटर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए जो डिवाइस है उसका नाम है बैरोमीटर. एग्जाम्पल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये एक एग्जाम्पल है, आप घर में कर सकते हैं. छोटा सा ग्लास लीजिए, कांच का, किसी भी चीज़ का ग्लास ले सकते हैं, मेटल का ले लीजिए. उसके अंदर पानी भर दीजिए. उसके ऊपर एक हार्ड कार्डबोर्ड या पतला सा कार्डबोर्ड रख कर उसको इन्वर्ट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए. उल्टा करने के बाद आप देखेंगे कार्डबोर्ड उसके साथ चिपक गया है. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो उस ग्लास के अंदर जो पानी है ना, उसका भी कुछ भार तो होगा ही. उसके भार, वो जो भार है वो भार भी एक फोर्स पैदा कर रहा है, लेकिन उस फोर्स से ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के द्वारा जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो ज़्यादा है. इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के द्वारा जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो फोर्स पानी के फोर्स से ज़्यादा है, इसलिए वो पानी को बाहर नहीं आने दे रहा है. ठीक है. जिसके कारण वो जो कार्डबोर्ड है उस पानी को बाहर नहीं आने दे रहा. क्यों? क्योंकि बाहर से जो फोर्स लग रहा है वो पानी के फोर्स से ज़्यादा है. और बाहर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स. नेक्स्ट देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक और इस्तेमाल है. हम डेली लाइफ में, है ना, डेली लाइफ में हम कभी कभी स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं. तो स्ट्रॉ से कैसे हम खींचते हैं? जब हम खींचते हैं ना, यानी कि उसके स्ट्रॉ के अंदर जो एयर थी, जब हमने उसको सक किया तो उसके अंदर एयर का जो प्रेशर था वो कम हो गया और उस पाइप के बाहर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है. जिसके कारण क्या होता है, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दबाव पानी पर पड़ता है और वो पानी को पाइप के अंदर धकेलना शुरू कर देता है. तो ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हमारी डेली लाइफ पर क्या यूज़ पड़ता है. एक और यूज़, शक्कर मतलब जैसे कभी कभी हम कुछ टॉयज़ होते हैं जो फ्लैट सरफेस पर चिपक जाते हैं. कुछ ऐसे हुक्स भी होते हैं जो कांच की विंडो के ऊपर चिपक जाते हैं. तो उसके पीछे कारण क्या है? कारण है जब हम उसको प्रेस करते हैं तो उस शक्कर के अंदर की तरफ वैक्यूम क्रिएट हो जाता है. वैक्यूम मतलब उसके अंदर की हवा हमने निकाल दी, जिसके कारण उसके बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज़्यादा फोर्स पैदा कर रहा है कि वो उसको उस सरफेस से उखड़ने नहीं देता है. शक्कर में सिर्फ यही नॉर्मल सा फंडामेंटल है
कि जब हम उसको प्रेस करके उसके अंदर की हवा को बाहर कर देते हैं तो बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज़्यादा फोर्स उस पर लगा देता है कि वो शक्कर आसानी से छूटता नहीं है। ओके, आप मतलब टॉयज़ की दुकानों में या जो बैंगल्स वगैरह जहाँ मिलती हैं उन सब ने अपने कांच के ऊपर, कांच की जो विंडोज़ होती हैं, शो केसेस बनाए होते हैं, उनके ऊपर वो ऐसे छोटे छोटे हुक्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना। कभी कभी हम ऐसे छोटी छोटी टॉय गन्स लेते हैं जिनके आगे डार्ट लगा होता है और उसके आगे एक छोटा सा शक्कर लगा होता है, ताकि जब हम उसको दीवार पर मारे तो वो दीवार के साथ चिपक जाए। तो उस शक्कर के पीछे क्या है, जब वो जोर से सरफेस को स्ट्राइक करता है, जोर से जाकर दीवार पे लगता है, तो उसके अंदर की हवा निकलती है और बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको इतना फोर्स लगाता है उस पर कि वो दीवार से चिपक जाता है, फिर आसानी से छूटता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडीज इज ऑल्सो इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड कैंसल द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। हमारी बॉडी के अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जो हमारी बॉडी के बाहर है वो ऑलमोस्ट इक्वल रहता है, इसलिए हमको एटमॉस्फेरिक दबाव इतना फील नहीं होता। ओके, नेक्स्ट एक छोटी सी एक्टिविटी है कि हम अपने सिर पर लगभग देखो कितना बाहर लेकर घूमते हैं। मान लीजिए आपने कागज़ के ऊपर 15 बाय 15 15 सेंटीमीटर लंबा 15 सेंटीमीटर चौड़ा एक स्क्वायर बनाया। अब उस स्क्वायर पर कितना एयर का दबाव पड़ रहा है। अब यहाँ लिखा है, मान लो जो एक 225 केजी का बैग है, एक बैग है जिसमें 225 केजी की कोई चीज़ है, मान लीजिए आटा है, चावल है, वो 225 किलो है। अब 225 किलो कितना फोर्स जनरेट कर सकता है, उस 225 किलो का जो वेट है वो कितना फोर्स, कितनी ताकत वो पैदा कर सकता है, उतनी ही ताकत यानी कि उतना ही फोर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट करता है 15 बाय 15 के ऊपर, यानी 15 बाय 15 सेंटीमीटर का जो आपने स्क्वायर बनाया है कागज़ के ऊपर, उतने एरिया पर लगभग 225 केजी 225 केजी का जो वेट का जो फोर्स होता है ना, उतना ही फोर्स उस स्क्वायर के ऊपर भी पड़ रहा है। किसका? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। ओके, तो आप कागज़ पर एक स्क्वायर बना सकते हैं 15 बाय 15 का, और उसके ऊपर आप सोचिए ज़रा, उसके ऊपर एयर का जो दबाव है वो कितना है। वो एयर का दबाव उतना ही है जितना एक 225 केजी पत्थर का या गेहूं की बोरी का प्रेशर होता है, सॉरी फोर्स होता है। ठीक है, तो इतनी बड़ी बोरी जितना फोर्स जनरेट करेगी उतना ही फोर्स 15 बाय 15 के कॉलम के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्रिएट करता है। हमारे ऊपर भी लगभग इतना ही वेट है, लेकिन हमको वो फील नहीं होता क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग बराबर ही होता है, इसलिए हमें फील नहीं होता। अभी भी कोई डाउट रह जाए तो मेरे से पर्सनली ज़रूर संपर्क करना। ओके, थैंक यू।